बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन। हमारे पास कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन होता है और इंटीग्रल के अंदर कोई ना कोई फंक्शन दिया हुआ होता है। उस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है और राइट साइड पर हमारे पास जो u ऑफ x है इसको हमने मालूम करना है। जाहिर सी बात है, हमें इसको u ऑफ x को मालूम करने के लिए इस पूरे राइट साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इस राइट साइड पे अगर देखते हैं तो तीन टर्म्स हमारे पास है। एक है इंटीग्रल के बाहर f ऑफ x, इंटीग्रल के अंदर k ऑफ x और t एंड u ऑफ t। यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x एक फंक्शन है जो कि सिर्फ x वेरिएबल पर डिपेंड करता है और ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो सकता है या इसकी जगह में x प्लस 1 भी हो सकता है या 1/x प्लस 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह इंटीग्रल के अंदर ये k ऑफ x ऑफ t x एंड t है, यानी कि एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है x और t पर। जैसे कि मिसाल के तौर पर इस पूरे फंक्शन की जगह में कभी 3t स्क्वायर प्लस x भी आ सकता है या t प्लस 1/x भी आ सकता है, कुछ भी आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब एक ऐसा फंक्शन आएगा जो x और t दोनों पे डिपेंड करेगा। तीसरा जो टर्म है वो u ऑफ t है। ये u ऑफ t एक ऐसा फंक्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ t पर डिपेंड करेगा। इसकी जगह में कोई भी t का फंक्शन आ सकता है। मिसाल के तौर पर 3t स्क्वायर आ सकता है, t प्लस 1 भी आ सकता है, 1/2t प्लस 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब इसकी जगह में एक फंक्शन आएगा जो सिर्फ t पर डिपेंड करेगा। अच्छा, तो f ऑफ x क्या होगा? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर इस f ऑफ x की जगह में e की पावर x प्लस 1 भी हो सकता है या x प्लस 2 भी हो सकता है या 2x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो भी होगा वो सिर्फ और सिर्फ x पर होगा। इसी तरह जो k ऑफ x कॉमा t है, एक ऐसा फंक्शन है जो x और t दोनों पर डिपेंड करता है और ये फंक्शन जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक है 3x स्क्वायर प्लस 2t। एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। इसी तरह u ऑफ t को हम ले लेते हैं। u ऑफ t क्या है? एक फंक्शन होगा जो सिर्फ t पर डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पर u ऑफ t की जगह में आपको t स्क्वायर भी आ सकता है, t क्यूब आ सकता है, 2t स्क्वायर प्लस 1 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अच्छा, तो हमारा मेन मकसद क्या है? हमारा मेन मकसद ये है कि हम u ऑफ x को मालूम करें। ठीक, u ऑफ x को मालूम करने के लिए पहले हमें इस राइट साइड पे इंटीग्रल के अंदर जितने फंक्शन है इनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद इन गिवन लिमिट। अब ये गिवन लिमिट जो अल्फ़ा इंटू एक्स है, बीटा इंटू एक्स है, कुछ भी हो सकती है, कोई भी फाइनाइट लिमिट भी हो सकती है, 1 से लेकर 0 या 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 100 तक, कुछ भी लिमिट्स हो सकती है। एक्स की जो भी पॉइंट कोई दी हुई हो, जो भी वैल्यू दी हो, वहाँ तक हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। या माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकता है, या एक लोअर लिमिट फाइनाइट हो, अपर लिमिट इनफाइनाइट लिमिट भी हो सकती है। इसको हम बाद में इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है, 6 मेन इक्वेशन से इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल यही समझे कि अल्फ़ा इंटू एक्स की और बीटा इंटू एक्स की जगह में कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर अल्फ़ा इंटू एक्स में 0 लेता हूँ, बीटा इंटू एक्स को मैं 1 लेता हूँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू एक्स, बीटा इंटू एक्स, कुछ और जितनी यही लिमिट्स हो सकते हैं जो आप किसी विद इन सर्टेन रीजन के अंदर आप जब इंटीग्रेट करते हो तो वो लिमिट्स आप पुट कर लेते हो। अच्छा, तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं जो इंटीग्रल इक्वेशन जिसका बनेगा। मिसाल के तौर पर u ऑफ x को हमने u ऑफ x लिया, f ऑफ x को हमने एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया जो x का फंक्शन है। अच्छा, इसी तरह k ऑफ x ऑफ t, ये एक ऐसा फंक्शन है जो x और t दोनों पर डिपेंड करता है, तो हमने एक ऐसा फंक्शन लिया जिसके अंदर x भी मौजूद हो और t भी मौजूद हो। तीसरा जो है u ऑफ t सिर्फ t का फंक्शन है, तो हमने एक ऐसा टर्म लिया जो सिर्फ t टर्म पर मुश्तमिल हो। अब हम u ऑफ x को मालूम करने के लिए हम इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करके फिर 3x प्लस 1 के साथ प्लस करेंगे, तो जो आंसर बनेगा वो u ऑफ x होगा। ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ये u ऑफ x क्या होगा? जो भी वैल्यू आएगी वो u ऑफ x की वैल्यू होगी और वही इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा।
अच्छा जी, तो हम फर्ज करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 4 है। हमारे पास इफ़ यू ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अगर यू ऑफ एक्स प्लस ई एक्सपोनेंशियल एक्स हो तो हमें कहा ये गया है कि फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस इंटीग्रल इक्वेशन। एक इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है। इस इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर अगर u ऑफ एक्स इसके बराबर हो तो इस इंटीग्रल इक्वेशन में हमने u का डबल डेरिवेटिव किसके बराबर होगा वो हमने मालूम करना है। तो हम इसमें सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, u ऑफ एक्स है तो यहाँ पे x प्लस ई की पावर x लगाया है। इसी तरह अगर u ऑफ t यहाँ पे है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, t प्लस ई की पावर t यहाँ पे सब्सिट्यूट करेंगे। तो बाकी इसको मैं आगे ले जाता हूँ, ई की पावर x माइनस 4/3x प्लस 0 से लेकर 1 तक क्या है, लिमिट है। एक्स टी को एज लगाया। अब मेरा ये यू ऑफ टी जो है, ये यू ऑफ टी क्या है, टी प्लस ई की पावर टी में इस यू ऑफ एक्स यहाँ पे एक्स प्लस ई की पावर एक्स है तो मैं यू ऑफ टी क्या पुट करूँगा, टी प्लस ई की पावर टी पुट करूँगा इंटू डी टी। ये एक्स टी ये कर्नल फंक्शन है जो एक्स और टी का फंक्शन है। ये एक्स एंड टी का फंक्शन है तो ये एक्स एंड टी आया और यू टी की जगह में हमने ये वाला सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको हम आगे इंटीग्रेट करते हैं। ए की पावर एक्स माइनस इसको एज इट इज लिखा 4/3x प्लस इसको इंटीग्रल 0 से लेकर 1 तक, इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक्स टी स्क्वायर डी टी प्लस 0 से लेकर 1 एक्स टी ई की पावर टी इंटू डी टी आ गया। बाकी सब चीज़ें एज इट इज़। इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो एक्स तो कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ डी टी है तो टी ही हमारा वेरिएबल है। एक्स कांस्टेंट है तो बाहर निकाला, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो टी क्यूब डिवाइड बाई 3 आ गया। 0 से लेकर 1 तक इसकी लिमिट्स हैं। एक्स फिर कांस्टेंट बाहर निकाला, अंदर बचा टी इंटू ई की पावर टी इंटू डी टी बचा। अब यहाँ पर आपका एक है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर आपको बाय पार्ट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये टर्म्स तो ऊपर वाले स्टेप की तरह एग्जिट आएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर टी और ई की पावर टी दो फंक्शन से, एक अलजेब्रिक है दूसरा एक्सपोनेंशियल है। इन दोनों को इंटीग्रेट करने के लिए हम बाय पार्ट का फार्मूला लगा देंगे। बाहर वाली एक्स एज इट इज लिखा। अच्छा, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी टी एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन आएगा। दूसरे का इंटीग्रेशन ई की पावर टी है तो क्या आएगा, ई की पावर टी एज इट इज आएगा। पावर का डेरिवेटिव नीचे आएगा तो टी का डेरिवेटिव ले ले तो टी का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखा नहीं है। अच्छा, माइनस इंटू इंटीग्रल के अंदर पहले का डेरिवेटिव 1 बनता है तो 1 लिखा और दूसरे का डेरिवेटिव क्या आता है, दूसरे का इंटीग्रेशन है। दूसरे का इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने ले लिया तो क्या आएगा, ई की पावर टी डिवाइड बाई पावर का डेरिवेटिव 1 आता है, नीचे 1 आता था वो लिखा नहीं है और लिमिट 0 से लेकर 1 तक है। तो यहाँ पे क्या बचा, टी आया, ई की पावर टी आया, माइनस आया, ई की पावर टी एकम ई की पावर टी इंटू 0 से लेकर 1 तक। इसको हमने डायरेक्ट किया कि इंटीग्रेट किया। ई की पावर टी को इंटीग्रेट करते तो ई की पावर टी एज इट इज आता है और पावर का डेरिवेटिव नीचे लिया तो वो 1 आता है, 1 लिखा नहीं है। अच्छा जी, इसी तरह के चलते हैं। एक्स ये वाला टर्म आगे साथ साथ आ रहा है, इसको हमने छेड़ा नहीं, ये एज इट इज आ रहा है तो एक्स एज इट इज लिखा। अच्छा, 0 और 1 को लिमिट पुट करते हैं। पहले 1 पुट कर लेते हैं तो यह क्या बनेगा, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो ई आएगा, ई की पावर 1 इंटू 1 आएगा तो ई आएगा। अच्छा, इसी के अंदर आप 0 पुट कर लें, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 पुट कर तो ये वाला टर्म 0 बचता है। 1 पुट करने से जो आता है वो ई आता है, 0 पुट करने से तो वो 0 बनता है, हम वो इसको लिखते नहीं है। इसी तरह ये माइनस आ गया। इसके अंदर दोनों लिमिट्स को 1 बाई 1 पुट करें तो 1 पुट करें तो हमारे पास ये आता है, 0 पुट करने से हमारे पास ये आता है तो ई एज इट इज़ आया, माइनस ये कम ई एज इट इज़ आया, नफी नफी जमा ए की पावर 0 1 आया तो ये कैंसिल हो गया, एक्स से कम एक्स आ गया। अब और ऊपर वाला टर्म एज इट इज़ आया हुआ यहाँ पे, ए की पावर एक्स माइनस 4/3x प्लस x/3 प्लस एक्स, ए की पावर एक्स एज इट इज़ लिखा 4/3 माइनस एक्स 1/3 यानी 4 में से 1 निकाला तो 3 आएगा, 3x आएगा डिवाइड बाई 3 आएगा तो ये 3 कैंसिल, सिर्फ x बचेगा और ये x प्लस एक्स यहाँ माइनस एक्स बचेगा, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, सिर्फ ए की पावर एक्स बचेगा जो कि अच्छा यू डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स के बराबर हो गया, क्योंकि ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड। अब हमारे पास जो दिया हुआ था यू का डबल डेरिवेटिव, यू जो फंक्शन दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था,
वो दिया हुआ था x प्लस ए की पावर x। इस u का आप फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें तो क्या आता है, ये आता है ये 1 ए की पावर x आता है। u का डबल डेरिवेटिव ले लें, u का डबल डेरिवेटिव लेने से क्या आता है, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव क्या था, ए की पावर x आता है। तो u का डबल डेरिवेटिव जो है वो ए की पावर x आता है। तो यहाँ से साबित हुआ कि जो गिवन u ऑफ x है जो यहाँ पे दी हुई थी, इसको भी हम डबल डिफरेंशिएट करने से ये वैल्यू आती है ये, और इसी चीज़ को हम इस इंटीग्रल के अंदर सब्स्टिट्यूट करने से भी यही वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है इस इंटीग्रल का सलूशन है, इस इंटीग्रल इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। लिहाजा ये जो दिया हुआ u ऑफ x है वो इस इंटीग्रल का क्या है, सलूशन है।